प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 10वीं कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। सिंहस्थ के पुनीत पर्व पर केंद्रित इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में आपने सुना कि ईसा पूर्व आखिरी सदी के आसपास उज्जैनी पर महेंद्र गर्दभिल्ल नाम का राजा शासन करता था। यही वो समय था जब उज्जैनी पर विदेशी आक्रमण हुआ। इस युग में शकों ने उत्तर पश्चिमी सीमा से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया और उज्जैनी सहित सभी महत्वपूर्ण नगरों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। विदेशी आक्रमणकारी अपनी जीत का उत्सव मना रहे थे और महेंद्र गर्दभिल्ल का पुत्र चुपचाप भिल्ल सेना को दोबारा संगठित कर रहा था। अंततः उसकी युक्ति काम आई और उपयुक्त समय को भांपते हुए उसने एक दिन शकों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ दिया। शकों को परास्त कर ये पराक्रमी योद्धा इतिहास में अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और शौर्य के कारण विख्यात हुआ। उज्जैनी के इस महाराजा का नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य शब्द विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ है पराक्रम का सूर्य अथवा सूर्य के समान पराक्रमी। इतिहासविदों के विभिन्न मतों के बावजूद विक्रमादित्य हमारी श्रुतियों और कथाओं का प्रमुख पात्र रहा है। वो वीर है, सुंदर है, न्यायप्रिय है और दानशील है। विक्रमादित्य के संबंध में अनेक कथाएं मिलती हैं, किंतु सभी कथाओं में वो एक आदर्श नायक हैं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान में संस्कृत विषय के निदेशक डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा। नवसाहसांक चरित नामक जो प्रसिद्ध रचना है परिमल पद्मगुप्त की, जब वे उज्जैनी का वर्णन करते हैं तो कहते हैं अस्तिक्षितौ उज्जयिनीति नामना पुरी विहायस्यमरावतीव बबंध यस्याम पदमिंद्रकल्पः श्री विक्रमादित्य इति क्षितीशः। वे ये कहते हैं कि इस धरती पर उज्जयिनी नाम की एक पुरी है जो अपने वैभव से इंद्र की अमरावती पुरी पर हंसती है। कोई व्यक्ति किसी पर तब हंसता है जब वो अपने से उसको तुच्छ समझता है, और उसमें जो राजा है उस राजा के लिए परिमल कवि का कहना है कि वह राजा इंद्रकल्प है, इंद्र के तुल्य है, और उसका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य या उज्जैनी दोनों में से किसी भी एक के नाम का उल्लेख होने पर दूसरे का संदर्भ उससे स्वतः ही जुड़ जाता है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको उज्जैन के साथ विक्रमादित्य का नाम अवश्य ही जुड़ा हुआ मिलेगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय में संस्कृत प्राच्य विभाग से संबद्ध डॉक्टर पूजा उपाध्याय। जो बेताल पंचविंशति कथा है और 32 पुत्तली कथा है जो कि लोगों में बहुत ही लोकप्रिय है, उसमें विक्रमादित्य और उज्जैनी की अनेक कथाएं हमें प्राप्त होती है। सिंहासन बत्तीसी की कथा राजा भोज के काल की है, किंतु इसका नायक विक्रमादित्य है। ये कहा जाता है कि राजा भोज ने जब एक टीले की विशेषता के बारे में सुना कि उस पर बैठकर कोई चरवाहा बच्चा न्याय के अद्वितीय प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तो उन्होंने उस टीले को खुदवाकर ये जानना चाहा कि उसमें क्या निकलता है। जब राजा भोज ने उस टीले को खुदवाया तो उसमें से एक दिव्य सिंहासन निकला जिसमें 32 पुतलियां लगी थीं।
राजा भोज को ये सिंहासन बहुत पसंद आया और उन्होंने सोचा कि ये उनके सर्वथा उपयुक्त है। कहानी आती है कि उन 32 पुतलियों में से क्रमशः एक एक पुतली आकर के राजा के सामने जीवित होकर खड़ी हो जाती है और वह एक कहानी सुनाती है कि विक्रमादित्य ने इस प्रकार का आचरण किया था, विक्रमादित्य में इस प्रकार का गुण था, वे इस प्रकार के न्याय करने वाले राजा थे, इस प्रकार के वीर राजा थे, इस प्रकार के दानी राजा थे, और इस प्रकार उनके अनेक गुणों की कहानी सुना करके वे अंत में प्रश्न करती हैं कि क्या तुम में ये गुण है, यदि ये गुण है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा हर बार उस पात्रता का अनुभव न करते हुए अयोग्य मान लेता है और अगले दिन फिर से एक नई शुरुआत के साथ सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता है। इसी प्रकार वेताल पच्चीसी की कहानियों में विक्रमादित्य की पीठ पर सवार वेताल एक कहानी प्रस्तुत करता है और उसके माध्यम से राजा के लिए एक समस्या खड़ी कर देता है। समस्या के समाधान के लिए वेताल विक्रमादित्य के समक्ष विकल्प भी रखता है। विक्रमादित्य, सुन ली पूरी कथा। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे। माना धन्य है वो सेवक जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राण का मोह नहीं किया, और धन्य है वो राजा भी जिसने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तो ये बता कि दोनों में महान कौन, सेवक, राजा? किसका बलिदान बड़ा? बोल। बोल। विक्रमादित्य, यदि जानते हुए भी तू नहीं बोलेगा तो याद रख, ये वेताल तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बहुत न्यायप्रिय है ना तू? तो बोल, बोल। तो सुन बेताल, दोनों में से अधिक महान है राजा। सेवक का, अंगरक्षक का तो कर्तव्य है, धर्म है कि जब विपत्ति आए तो वो अपने प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करे। पर जब राजा अपनी प्रजा के लिए अपने पद, अपने राजपाट का सारा लालच, सारा मोह छोड़कर प्राण देने को तैयार हो जाए तो राजा का त्याग बड़ा है। वो राजनेता महान है जो अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर सकता है। सत्य, एकदम सत्य वचन। लेकिन तूने फिर वही बोल की, बोल कर। अब मैं जाता हूं। इस प्रकार विक्रमादित्य हर बार एक नई समस्या का समाधान करता है। कई इतिहासकार इन कथाओं को मात्र साहित्यिक कल्पनाएं मानते हुए विक्रमादित्य के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते, किंतु विक्रमादित्य के संबंध में एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रमाण है जिसके समक्ष कई तर्क बौने हो जाते हैं। एक जो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने है वह है विक्रम संवत या विक्रम संवत्सर। हमारे देश में प्रत्येक धार्मिक कार्य में काल गणना की एक असाधारण परंपरा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करने का संकल्प लेता है तो उसे एक समय गणना का उच्चारण करना होता है। उस समय गणना के उच्चारण में अभी भी देश के सभी प्रमुख स्थानों में विक्रम संवत का उल्लेख किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि 2000 से भी अधिक वर्षों से ये परंपरा अविकल विद्यमान है। यदि बीच में इसमें कोई विच्छेद आया होता तो आज यह विक्रम संवत हमारे सामने विद्यमान न होता। कालिदास और विक्रमादित्य के काल को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद हैं, किंतु कई इतिहासविदों का मानना है कि कालिदास इन्हीं विक्रमादित्य के समकालीन थे और उनके 9 रत्नों में से एक थे। ज्योतिर्विदाभरणम नामक ग्रंथ में ये बात कही गई है। धन्वंतर क्षपणका मरसिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। ये 9 रत्न विक्रमादित्य की सभा में थे। ज्योतिर्विदाभरण नाम के ग्रंथ का यह संकेत है और वहां कालिदास का नाम आता है। कालिदास के साहित्य में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वो विक्रमादित्य के समकालीन थे। इतिहासविद ममता चंसोरिया।
कालिदास का जो विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ है वो उन्होंने इन्हीं विक्रमादित्य के शौर्य और साहस और उनका जो बलिदान था उसको देखते हुए उनको समर्पित किया है। कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम को भी विक्रमादित्य से जोड़कर देखा जाता है। चूंकि मालवा प्रदेश है तो मालविका नाम उनका था, विक्रमादित्य की ये पुत्री थी, और अग्निमित्र जो हैं इनके साथ मालविका के विवाह को लेकर के कालिदास ने जो ग्रंथ लिखा है मालविकाग्निमित्रम, वो इन्हीं विक्रमादित्य के समय लिखा है। प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा खोजी गई एक मुहर भी राजा विक्रमादित्य की ही मानी जाती है। इनका एक निक नेम मिलता है कृत, और वाकणकर ने उज्जैनी के उत्खनन में कृतस उज्जैनीय नामक, उज्जैनीय जो है ये पाली का शब्द है, कृतस उज्जैनीय नामक एक उनको सील मिली थी जो कि विक्रम कीर्ति मंदिर संग्रहालय में उज्जैन में आज भी देखी जा सकती है। पुरातत्वविद नारायण व्यास। उज्जैन एक्सकवेशन में इस स्तर पर कई छोटे छोटे से ऐसे सिक्के मिले हैं मालव गणराज्य के, जिस पर मालवा नाम जय, मालवा नाम गणेश जय, इतने सुंदर सिक्के छोटे छोटे होते थे जो दोनों तरफ उनके ऊपर लीजेंड या लेख लिखा होता था। और कुछ वहाँ महिदपुर में एक शोधपीठ है, उनके पास कई ऐसी सील्स हैं जिसमें विक्रमादित्य के नाम या क्रम या विक्रम ऐसा कई नाम कई सीलें मिली हैं जिनका संपादन विक्रमादित्य शोधपीठ ने किया है। उसे प्रमाण होता है कि विक्रमादित्य पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुके हैं। विक्रमादित्य से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों की कड़ियों को जोड़कर इतिहास का एक नया अध्याय लिखने के उद्देश्य से 2009 में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में विक्रमादित्य शोध संस्थान की स्थापना की। संस्थान के निदेशक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित। हजारों सिक्कों को हमने परखा, उनमें से कुछ सिक्के ऐसे मिले जिनके ऊपर विक्रम भी नाम लिखा हुआ है। 2 सिक्के ऐसे मिले जिनके ऊपर कृत भी लिखा हुआ है, विक्रम भी लिखा हुआ है। उससे प्रमाणित हो गया कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। उसके साथ ही तांबे के सिक्के, एक सोने का सिक्का, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है राजा विक्रमादित्य उज्जैनीय, यानी विक्रमादित्य है, राजा है और वो उज्जैन का ही राजा है। विक्रमादित्य को लेकर अभी भी बहुत से इतिहासविदों की अलग राय है, किंतु इतिहास की भारतीय अवधारणा के प्रकाश में समय का लेखा जोखा बेमानी हो जाता है। हमारे लिए इतिहास विभिन्न कालखंडों में मनुष्य के अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार है जो सदैव मानवता के हित में काम आता है। वस्तुतः यही सिंहस्थ की मूल भावना भी है। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।